जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, यह सत्संग हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस सत्संग में हम सबकी ही कहानी है। हम सबके साथ भी ऐसा ही होता है। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, एक लड़की अपना पूरा जीवन, अपना घर, अपना आंगन, अपने दोस्त, वो गलियाँ जहाँ उसका बचपन गुजरा है, सब कुछ पीछे छोड़कर एक नए घर में आती है। मायके में वो घर की जान होती है, उसकी हर जगह मौजूदगी चाहिए होती है। बेटी कहाँ है, बेटी ने खाना खाया या नहीं, पूरे घर की रौनक उससे ही होती है। लेकिन संगत जी, जब वही लड़की ससुराल आती है और उसे मान सम्मान, इज्जत नहीं मिल पाता, जब उसे अपनाया नहीं जाता, तो उसकी रूह पर क्या गुजरती है। वो उस भरे पूरे घर में भी कटी कटी रहने लगती है, अकेला महसूस करती है। ससुराल में वो है या नहीं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं कर पाता। संगत जी, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या उस लड़की को बेटी की तरह एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता? सास भी तो कभी बहू बनकर आई थी, तो जो घुटन, जो तकलीफ उन्होंने अपनी जवानी में महसूस की, वही दर्द वो अपनी बहू को क्यों देती है? क्या एक सास को यह नहीं सोचना चाहिए कि जो मेरे साथ हुआ, जो आंसू मैंने बहाए, वो मेरी बहू की आंखों में कभी ना गिरे। मायके में मेरे बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था। मैं अपने पिता की लाडली थी और माँ की परछाई। फिर मेरी शादी हुई एक बहुत ही खाते पीते परिवार में। मैंने बहुत सपने देखे थे कि मैं अपनी सास को माँ मानूंगी, अपने ससुराल को स्वर्ग बनाऊंगी। लेकिन संगत जी, इंसान सोचता कुछ है और हकीकत कुछ और ही होती है। शादी के कुछ हफ्तों के बाद ही घर का माहौल मेरे लिए अजनबी होने लगा। सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती थी, सास ससुर की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखती थी, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ खामोशी मिलती। मेरी सासू माँ की अपनी एक अलग ही दुनिया थी। कोई मुझे अपने घर का हिस्सा ही नहीं मानता था। अगर मैं सबके साथ बैठने की कोशिश करती तो सासू माँ उठकर चली जाती। पति अंकल दिन भर काम में व्यस्त रहते और जब घर आते तो वो मेरे उस अकेलेपन को समझ ही नहीं पाते थे। संगत जी, मैं उस घर में एक मशीन बनकर रह गई थी, जो सिर्फ काम करती थी। त्योहार आते, घर में मेहमान आते, सब लोग आपस में हंसते बोलते, लेकिन मैं या तो रसोई घर में मिलती या एक कोने में खड़ी रहती। किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि मैंने कुछ खोया है या नहीं, कुछ पाया है या नहीं। मेरी राय किसी चीज़ में नहीं ली जाती थी। संगत जी, मेरे मायके में मेरे बिना शाम की चाय पी ही नहीं जाती थी। आज मैं अपने घर में एक इनविजिबल इंसान बन के रह गई थी। रात को जब सो जाते, तब मैं बाथरूम में जाकर नल चलाकर फूट फूट कर रोती थी, ताकि मेरी सिसकियों की आवाज़ किसी को भी ना आए। मैं खुद से पूछती थी, मेरी क्या वैल्यू है यहाँ? क्या मैं सिर्फ एक काम करने वाली हूँ? मेरी सासू माँ को मुझ में अपनी बेटी क्यों नहीं दिखती? उन्होंने भी तो कभी यही दर्द सहा होगा, फिर वो मुझे क्यों नहीं अपना पा रही? संगत जी, जब एक लड़की को अपना ही घर काटने को दौड़े तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही थी। मैंने बोलना कम कर दिया था। मैं हमेशा कटी कटी और गुमसुम रहने लगी थी। मुझे लगने लगा कि अब मेरी ज़िंदगी सिर्फ एक अंधेरा है। लेकिन संगत जी, क्या गुरुजी हमें कभी ऐसे घुट घुट कर मरने दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। एक दिन मैं अपनी अलमारी को साफ कर रही थी।
मेरे मायके से आए हुए सामान में मुझे एक बहुत ही प्यारा छोटा सा स्वरूप मिला। ये गुरुजी का स्वरूप था, जिनको मेरी माँ ने मेरे बैग में रखा था। मैंने उस स्वरूप को देखा, गुरुजी की वो आंखें जो सीधा रूह के अंदर तक देखती हैं, और मुझे रोना आ गया क्योंकि मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही थी। तो मैं किसी को भी देखती थी तो रो पड़ती थी, आंखों से आंसू छलक पड़ते थे और मन ही मन मैंने कहा, गुरुजी, मुझे यहाँ कोई प्यार नहीं करता, मेरी यहाँ कोई जगह नहीं है, मुझे मेरे घर वापस जाना है, मुझे अपने पास बुला लो, मैं ये अकेलापन और नहीं सह सकती। संगत जी, जब एक टूटी हुई आत्मा गुरुजी को पुकारती है तो ब्रह्मांड को झुकना पड़ता है। उसी वक्त जब मैं रो रही थी, मेरी रूह के अंदर एक बहुत ही स्पष्ट, मीठी लेकिन एक कड़क आवाज़ सुनाई दी कि मैं हूँ ना, तू क्यों रोती है, तू अकेली नहीं है। संगत जी, ऐसा लगा कि सच में कोई मेरे सामने खड़े होकर मुझे समझा रहा हो। मैंने अपने आंसू पोंछे, गुरुजी के उस छोटे से स्वरूप को अपने कमरे की एक शेल्फ पर सजाया और मैंने तय किया कि अब मैं किसी भी इंसान से, अपनी सासू माँ से या अपने पति अंकल से कोई भी उम्मीद ही नहीं रखूंगी। मैं तो सिर्फ गुरुजी की बेटी बनकर जीऊंगी। मैंने अपना सारा दुख, सारा अकेलापन गुरुजी को सौंप दिया। उस दिन के बाद से मेरी टेंशन गुरुजी ने लेनी शुरू कर दी। मैंने अपना नज़रिया ही बदल लिया। मुझे सासू माँ ताने मारती तो भी मैं मुस्कुरा कर वहाँ से चली जाती और जय गुरुजी करती रहती। अब मैं अपने कमरे में बैठकर रोने के बजाय गुरुजी के साथ बातें करती थी, उन्हीं के साथ बैठकर चाय पीने लग गई थी। मुझे ऐसे लगने लगा कि गुरुजी मेरे पक्के दोस्त बन गए हैं। संगत जी, जब आप खुद गुरुजी का हाथ पकड़ लेते हो तो दुनिया की बेरुखी आपको छू भी नहीं पाती, क्योंकि उस घोर अकेलेपन में भी गुरुजी आपका हाथ थामे रखते हैं। संगत जी, गुरुजी का काम करने का तरीका इंसानों की समझ से बहुत परे है। गुरुजी सिर्फ एक इंसान को नहीं बदलते, वो पूरे घर की जड़ों को भी सुधार देते हैं। शादी के करीब 2 साल बीत चुके थे। मैं पूरी तरह से गुरुजी के रंग में रंग चुकी थी। मैं शांत रहती थी। अचानक एक दिन मेरी सासू माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई। उन्हें रात को बहुत ही भयंकर हार्ट अटैक आया। पति शहर से बाहर गए हुए थे, ससुर जी भी घबरा गए थे। उस रात सिर्फ मैं ही थी वहाँ और मैं अपनी सासू माँ को हॉस्पिटल लेकर गई। हॉस्पिटल में सासू माँ को आईसीयू में रखा गया। संगत जी, मैं बहुत डरी हुई थी और पूरी रात जागती रही। मेरी आंखों में बहुत नींद थी, लेकिन मन में सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप था। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। मैंने अपनी सासू माँ की वो सेवा की जो शायद एक सगी बेटी भी नहीं कर पाती। मैंने ये नहीं सोचा कि इस औरत ने मुझे कभी मान सम्मान नहीं दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरे अंदर तो गुरुजी का प्यार था। एक रात सासू माँ को हॉस्पिटल में नींद आ रही थी। उन्होंने सपने में एक दृश्य देखा। सपने में सासू माँ ने खुद को अपनी जवानी के दिनों में देखा, वो दिन जब वो खुद एक नई नवेली बहू बनकर आई थी। उन्होंने देखा कि कैसे उनकी खुद की सास ने उन्हें प्रताड़ित किया था, कैसे वो भी अकेले कमरे में बैठकर रोती थी। और फिर उसी सपने में एक बहुत ही तेज रोशनी प्रकट हुई और वो रोशनी थी मेरे गुरुजी की। गुरुजी ने मेरी सासू माँ की आंखों में आंखें डालकर कहा, तूने जो दर्द खुद सहा है, वही दर्द तूने इस मासूम बच्ची को क्यों दिया? तू एक औरत होकर एक औरत का दर्द क्यों नहीं समझ पाई? तूने उस चक्र को क्यों नहीं तोड़ा? देख उसे, वो तेरी जान बचा रही है और तूने उसे घर में अदृश्य बना दिया है। संगत जी, सासू माँ की आँख खुली तो वो पसीने से लथपथ थी और उनकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। उनकी अंतरात्मा जाग चुकी थी।
उन्हें अपनी गलती का, अपने उस अहंकार का एहसास हो गया था जिसने एक हंसती खेलती लड़की को जिंदा लाश बना दिया था। जब मैं सासू माँ के लिए चाय लेकर गई तो सासू माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। संगत जी, जो औरत कभी मेरे साथ बैठी नहीं थी, आज वो मेरा हाथ पकड़कर फूट फूट कर रो रही थी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची। मेरी सासू माँ ने मुझे गले लगा लिया। मैं अपनी सासू माँ की दी हुई कड़वाहट तुझ पर निकालती रही। मैं भूल गई थी कि तू भी किसी की लाडली है। आज के बाद तू मेरी बहू नहीं, मेरी सगी बेटी है। संगत जी, मेरा सब्र का बांध भी टूट गया। मैं अपनी सासू माँ के गले लगकर बहुत रोई। उस दिन से ससुराल के उस घर में सच में एक परिवार का जन्म हुआ। और जब सासू माँ हॉस्पिटल से ठीक होकर घर वापस आई तो उसी दिन शाम को घर की बालकनी में एक बहुत ही खूबसूरत तितली उड़ती हुई आई। वो तितली सीधा मेरे कंधे पर बैठी और गुरुजी के स्वरूप पर जाकर ओझल हो गई। संगत जी, गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। उन्होंने अपनी बेटी को बता दिया कि उन्होंने उसका मान वापस दिला दिया है और कभी भी उसका सिर झुकने नहीं दिया है। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, यह समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। सास भी तो कभी बहू बनकर आती है, तो जो उन्हें फील कराया जाता है वही बहू के साथ क्यों किया जाता है। संगत जी, दुख और कड़वाहट एक जंजीर की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, लेकिन गुरुजी हमें सिखाते हैं कि उस जंजीर को तोड़ना होता है। एक सासू माँ को यह सोचना ही चाहिए कि जो दर्द, जो बेकदरी उनके साथ हुई, वो मैं अपनी बहू के साथ कभी नहीं होने दूंगी। मैं उस चक्र को यहीं ख़त्म कर दूंगी। और संगत जी, मैं आप सबसे भी यही गुजारिश करती हूँ कि जब गुरुजी हमें यही समझाना चाहते हैं कि हमें अपने घर पर आने वाली बहू को एक अपनी बेटी मान कर लाना है। हम सब गुरुजी के ही तो बच्चे हैं, तो क्या हम गुरुजी के परिवार को प्यार सम्मान नहीं दे सकते? संगत जी, अगर हम अपने कर्म अच्छे रखेंगे तो हमें अपनी सासू माँ में भी गुरुजी का ही रूप दिखेगा। संगत जी, गुरुजी के होते हुए हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। समय आने पर सबका हृदय परिवर्तन गुरुजी खुद कर देते हैं। गुरुजी तो हमें अपनी संगत बनाकर ही हमारे हृदय में इतना प्यार भर देते हैं कि हम कभी किसी का बुरा करने का सोच ही नहीं सकते। इसलिए आप सबसे भी गुजारिश करती हूँ, अगर आपके घर भी कभी बहू आए तो आप भी उनको बहू नहीं बेटी बनाकर लाएं और उनको अपने घर पर मान सम्मान दिलवाएं। हर बहू को एक बेटी का सम्मान मिलना ही चाहिए और हर सास को माँ का हृदय मिलना चाहिए, ताकि आपके घर पर हमेशा खुशहाली बनी रहे, आपका घर एक मंदिर बना रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।